सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे सोने की। सोना, गोल्ड, यह सभी को प्रिय है और हर घर की एक और देश की भी एक अनिवार्य वस्तु है। किसी के पास, सबके पास सोना अपनी क्षमता के अनुसार है। आज सोने का रेट लगभग 91,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है। ऐसा रेट क्यों बढ़ रहा है? सोना सर्वकालीन सर्वाधिक सुरक्षित एक निवेश माना जाता है, सरकार के द्वारा भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी। आज यह इतना महंगा क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हैं, इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वैसे तो इस पर चर्चा काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट में इसको करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि शायद ये हमारे कुछ काम आ सके। सोना जो है, अभी 4-5 महीने पहले तक करीब 70-75 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम था। आज 90,000 क्यों हो गया है? इसके कई कारण हैं, जिसका मैं छोटा छोटे रूप में करूँगा। एक तो हम जानते हैं कि डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी है और सभी देशों में वो स्वीकार की जाती है। धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज, इवन इंडिया भी जो है वो डॉलर से अपना व्यापार कम करना चाहता है। जैसे अभी रूस से, ईरान से भारत जो है कच्चा तेल मंगा रहा है, उसका भुगतान रुपए में कर रहा है, या वो रशिया अपनी करेंसी में कर रहा है, या उसके बदले में हम उन्हें गेहूं दे रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम डॉलर खरीदने से, उसके विनिमय से बच रहे हैं। सेम यही कंडीशन जो है और देश भी चाहते हैं कि हम ऐसा करें। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने पूरे देश को, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो चाहे कोई और कारण हो, उन्होंने पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को हिला हिला के रखा हुआ है, क्योंकि वो सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं वर्ल्ड के, ऐसा कहा जाता है। अब उन्होंने आते ही कहा है कि अगर डॉलर में व्यापार बंद हुआ तो मैं अलग अलग ऐसे ऐसे टैरिफ लगा दूंगा, सब पे पेनल्टी लगा दूंगा, सब पे सैंक्शन जारी कर देंगे। तो वो डॉलर का दबदबा कायम रखना चाहते हैं, लेकिन पूरा वर्ल्ड चाहता है कि डॉलर पे उनकी डिपेंडेंसी कुछ कम हो जाए। इसलिए इसीलिए जो है सोने के भाव बढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरे मार्केट में, आर्थिक क्षेत्र में कुछ पैनिक का माहौल है, उथल पुथल का माहौल है, पता नहीं क्या होगा। डॉलर का रेट गिर सकता है, बढ़ सकता है, रुपया ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन सोना एक ऐसी वस्तु है कि जिसका कहीं, मतलब सुरक्षित है, ऐसा कहा जा सकता है। अच्छा, अब एक दूसरा कारण जो है, और कई विशेषज्ञ नहीं बता रहे, एक समय था कि इंग्लैंड जो है वो पूरे वर्ल्ड पे रूल करता था, और उन्होंने, उनका एक बैंक ऑफ इंग्लैंड है जो काफी वर्ल्ड का शक्तिशाली बैंक माना जाता है, आज भी है। उसने सर्वाधिक सभी देशों के सोने अपने पास रख रखे हैं। जैसे हम लॉकर लेते हैं बैंकों में और अपने कुछ सुरक्षित सोना या कुछ कागज रखते हैं, ऐसे ही बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो पूरे वर्ल्ड का सोना अपने यहाँ रखता है। ठीक है, तो अपने यहाँ सोना रखता है, इसके बदले में वो कुछ चार्जेस भी लेता है। उनकी वहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो लॉकर हैं, वो काफ़ी सुरक्षित माने जाते हैं। और बैंक ऑफ इंग्लैंड की रेपुटेशन भी इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी थी। मैं यहाँ शब्द यूज कर रहा हूँ थी, अब कुछ नीचे आ गई है। तो इसीलिए भारत समेत अन्य लोग अब बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना सोना निकालना चाहते हैं। क्यों निकालना चाहते हैं? एक कारण जो है कोई मीडिया नहीं बता रहा है और दबी जबान से बता रहा है कि इंग्लैंड अब वर्ल्ड पावर नहीं रहा है, वहां पे भी जिहादियों का इस्लामाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है। लंदन का जो मेयर है वो आज की डेट में एक
शांति प्रिय समुदाय से है और वहाँ जो सरकार है वो भी प्रो मुस्लिम सी है, ऐसा अगर कह दिया जाए तो कोई गलत नहीं होगा। और आप सब हम सब जानते हैं कि जहाँ जहाँ ये पहुँचते हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था देश को पूरी तरह तहस नहस कर देते हैं। इस मामले में ट्रंप ने कुछ अमेरिका को अधिक सुरक्षित किया है, वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स वगैरह ये सब निकाल रहे हैं और वहाँ कुछ जो सख्ती कर रहे हैं कानूनन रूप से। तो बैंक ऑफ अमेरिका भी अपने यहाँ सोना रखता है और उसने बड़ा सुरक्षित अपना स्थान बना रखा है। वो जो परमाणु बम के हमले से भी सुरक्षित है। जहाँ जिस क्षेत्र में वो बैंक में ये रखता है उसके ऊपर नो फ्लाई जोन है, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि वो सर्वाधिक सुरक्षित जगह है। तो ऐसा हम मान लेते हैं क्योंकि अभी तक उस जगह से कोई चोरी या ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड से लोग अपना सोना निकाल रहे हैं। पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड से अगर कोई सोना निकालना चाहता है तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को वो नोटिस देते थे कि भाई ये पेपर है, हमने आपके यहाँ इतना सोना रख रखा है, हमें इसको वापस कर दो। तो अब पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड सोना वापस करने का टाइम लेता था 2 से 3 दिन। अब वो टाइम लेने लग गया है 60 दिन, मतलब 6 से 8 सप्ताह। ये मोटा मोटा अपना ये 2 महीने हो जाते हैं। अब कुछ लोग जो है सब लोग सोने में इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड और इन सब से सोना खरीदा, जैसे ईटीएफ जिसको बोलता है, पेपर के रूप में हम सोना खरीद लेते हैं। कुछ ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं या सच्चाई है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जितना सोना उन्होंने अपने स्टॉक में दिखा रखा है, इन एक्चुअल उतना सोना उनके पास नहीं है। इसीलिए वो 6 6 सप्ताह का 8 8 सप्ताह का टाइम मांग रहा है सोना वापस करने के लिए। अभी आप सबने पढ़ा सुना होगा मीडिया में, अखबारों में, कि भारत ने भी अपना सोना इंग्लैंड से वापस मंगाया है। वो क्यों मंगाया है? वो इसलिए मंगाया है कि भारत अब अपने यहाँ ही ये सिक्योरिटी सिस्टम सुरक्षित करना चाहता है और उसकी ही व्यवस्था कर रहा है कि इस मामले में हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं रहें, अपने यहाँ इसको सुरक्षित रूप से रखें। इसको भारत ने एक राजनीतिक रूप से यह भी प्रचार किया गया कि भारत सोना वापस ला रहा है, जबकि वो वापस नहीं ला रहा था। वो वापस उनका खुद का सोना था, वापस लेके आ रहे थे। वो जो 91 में सोना गिरवी रखा था, यहाँ वो मैटर नहीं है। ये राजनीतिक बयान था कि भारत अब सोना वापस ला रहा है। भारत का सोना आज की डेट में गिरवी नहीं है और भारत सरकार के पास लगभग 800 टन सोने का एक स्टॉक है, जिसमें 200 टन करीब इंडिया में है, बाकी बैंक ऑफ इंग्लैंड में और कुछ अमेरिका में है। अच्छा, बैंक ऑफ इंग्लैंड से सब लोग सोना यूं हटा लेना चाहते हैं कि अब इंग्लैंड जो है वो सुरक्षित नहीं रह गया है या कम सुरक्षित हो गया है, तो वहां से वो अमेरिका अपना सोना शिफ्ट करना चाहते हैं। अमेरिका भी उनको अपने यहाँ सोने के लिए सरकारों को लालच दे रहा है या उनको धमका रहा है कि आप हमारे यहाँ सोना रखें। अच्छा, जो अमेरिका में जो सोने को जो रखा जाता है, जो उसके सोने की ईंटें या सोने के बिस्कुट होते हैं, उसके साइज अलग हैं और बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो सोना रखा जाता था उसके साइज अलग है। तो अब बैंक ऑफ इंग्लैंड लंदन से जो सोना अमेरिका के केंट की एक स्टेट है वहां जा रहा है, वहां से वो वाया स्विट्जरलैंड जा रहा है। स्विट्जरलैंड में भी बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड जो है वो अपने यहाँ सोना गिरवी रखता है, लेकिन स्विट्जरलैंड ने यह सुविधा दी है कि आपको जिस साइज के ईंटें या ब्रेक्स या बिस्कुट चाहिए वो हम आपको पिघला के ढाल के दे देंगे। तो पहले इंग्लैंड से सोना जा रहा है अपना स्विट्जरलैंड, वहां से फिर जो अमेरिका में जिस साइज में रखा जाएगा उस साइज में उसको ढाल के उसको रीशेप करके वहां भेजा जा रहा है। इसीलिए रेट्स जो है वो बढ़ रहे हैं, उथल पुथल है। सोना की लोग पैनिक से खरीदारी कर रहे हैं, पैनिक होके, और
शायद ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 के अंत तक सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम इंडियन रुपीज में भी पहुंच सकता है। तो ये छोटे छोटे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से भारत सरकार जो है अब सोना अपने यहाँ रखना चाहती है। इसका सोने के भाव बढ़ने का एक और मुख्य कारण है, अभी जब 3 साल पहले, लगभग 2.5-3 साल पहले रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, तो रूस का पैसा बाहर यूरोप के बैंकों में था, तो अमेरिका ने उस पर कुछ अपनी पाबंदियां, सैंक्शंस लगा दिए। तो रूस ने उन बैंक से अपना पैसा मांगा तो उन्होंने वो देने से मना कर दिया। रूस का खुद का पैसा यूरोपियन बैंक्स ने उनको लौटाने से मना कर दिया। तो अब आगे सब वर्ल्ड के आगे ये भी स्थिति आ गई है, कल को हमारे किसी देश से ताल्लुकात बिगड़ जाए या कोई किसी से अड़ोसी पड़ोसी से देश से झगड़ा हो जाए तो कहीं हमारा पैसा या सोना ही रोक लिया जाए कि हम आपको नहीं देंगे, पहले आप युद्ध रोको या अमेरिका की बात मानो। तो इस कारण से भी भारत अब अपने यहाँ खुद ही अपना सुरक्षित स्थान या भंडार लॉकर बनाना चाह रहा है, जिसकी दिशा में काम शुरू हो गया है। और धीरे धीरे भारत भी है अपनी डिपेंडेंसी विदेशों पे कम करना चाहता है। अब इसी में मैं एक और इसका डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी ने ईरान से सीधी गैस पाइपलाइन के थ्रू लेने की कोशिश की थी। ईरान टेक्निकली इसके लिए तैयार था। भारत अगर पाकिस्तान के रास्ते गैस पाइपलाइन लाता तो उसको काफ़ी सस्ती पड़ती और हमारा उपयोग भी हम जो बढ़ता, हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकती थी। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं हुआ किसी भी कारण से, अभी हम उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। अगर इसको वाया समुद्र लाते तो ये बहुत महंगा पड़ रहा था सौदा। अब इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। कारण ये है कि ऐसा ही कुछ साल पहले हुआ था, यूक्रेन के पास गैस के भंडार हैं और उन्होंने रशिया को गैस देने से पाइपलाइन अपने यहाँ बंद कर दी। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी उथल पुथल है, अविश्वास की स्थिति है, कौन सी सरकार आ रही है, कौन सी जाएगी। कल जो बाइडेन की सरकार थी उसके कुछ पॉलिसी अलग थी, आज डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है उसकी पॉलिसी कुछ और हो गई है। 4 साल बाद कोई नया राष्ट्रपति आएगा, उसकी पॉलिसी क्या होगी। तो ये इन्हीं सब अनिश्चितताओं को लेके सोने की कीमतें बढ़ रही हैं और अब सब चाह रहे हैं कि हमारा सोना हमारे घर में ही रहे, जितना रहे वो उतना अच्छा है। इसीलिए सोने की कीमतें बढ़ रही हैं और इसीलिए सब अपने अपने घर सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। और हो सकता है इन्हीं सब कारणों के चलते वर्ल्ड को दोबारा आर्थिक मंदी के दौर पे ना जाना पड़े। बाकी जो डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगाए हैं वो सब 2 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। तो वास्तविक स्थिति तो 2 अप्रैल 2025 के बाद ही पता लगेगी। अभी तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणाएं की हैं, उसको कहाँ तक, कितने हद तक इम्प्लीमेंट करते हैं ये अभी देखना है। आपने ये मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।